हमारे चैनल पहले सेहत में आपका स्वागत है। अपनी सेहत को प्राथमिकता देने के लिए धन्यवाद। सिर दर्द। सिर के किसी भी हिस्से में होने वाला दर्द शायद ही कोई हो जिसने इसे कभी महसूस ना किया हो, है ना? ये इतना आम है कि दुनिया भर में आप मानिए लगभग 40% लोग इससे कभी ना कभी परेशान होते हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, इसे बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सिर दर्द इतने आम क्यों हैं और क्या इनके मतलब अलग-अलग प्रकार भी होते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। सिर दर्द को समझने के लिए इन्हें हम 2 मेन श्रेणियों में बाँट सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सिर दर्द मतलब वो किसी और बीमारी का लक्षण नहीं होते, वो अपने आप में ही एक प्रॉब्लम है। माना जाता है कि ये सिर की जो दर्द संवेदनशील संरचनाएं हैं, नसें हैं, मांसपेशियां या खून की नसें, उनमें कोई प्रॉब्लम या वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, उसकी वजह से होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर करीब 98% सिर दर्द वो प्राइमरी ही होते हैं। जैसे टेंशन सिर दर्द, माइग्रेन और क्लस्टर सिर दर्द, ये सब इसी में आते हैं। अच्छा, तो ज्यादातर सिर दर्द किसी और बड़ी बीमारी का संकेत नहीं है, वो खुद ही एक तरह की दिक्कत है। फिर ये सेकेंडरी सिर दर्द क्या हुए? हाँ, सेकेंडरी सिर दर्द जो हैं वो किसी दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम का नतीजा होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को साइनस इन्फेक्शन है तो उससे सिर दर्द हो सकता है, या फिर कभी-कभी जो दर्द की दवाएं होती है ना, उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी सिर दर्द होने लगता है। और कभी-कभी, हालांकि ये कम होता है, पर ये ब्रेन ट्यूमर जैसी किसी गंभीर समस्या का भी संकेत हो सकते हैं। समझ गए। तो अगर हम प्राइमरी सिरदर्दों की बात करें, उनमें सबसे आम कौन सा है जिसके बारे में लगभग हर कोई कहता है कि मुझे सिर दर्द है? वो है टेंशन सिर दर्द। सबसे कॉमन, करीब 60 से 80% लोगों को ये कभी ना कभी होता ही है। इसमें आमतौर पर हल्का से मीडियम धीमा सा दर्द या एक दबाव जैसा महसूस होता है, जैसे किसी ने सिर के चारों ओर कोई बैंड कस दिया हो। और ये अक्सर सिर के दोनों तरफ होता है। हाँ हाँ, वो बैंड जैसा एहसास, ये बहुत कॉमन लगता है, खासकर जैसे ऑफिस में लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करने के बाद या जब बहुत स्ट्रेस हो। बिल्कुल, तनाव, मांसपेशियों में खिंचाव, खासकर गर्दन और कंधों की मांसपेशियों में, नींद पूरी ना होना या फिर हमारा पोस्चर ठीक ना होना, ये सब इसके आम कारण हैं। लेकिन कुछ सिर दर्द तो इससे कहीं ज्यादा परेशान करने वाले होते हैं, जैसे माइग्रेन। वो कैसे अलग हैं टेंशन वाले से? हाँ, माइग्रेन काफ़ी अलग है और ज़्यादा गंभीर भी हो सकता है। इसमें मीडियम से लेके बहुत तेज़ एक तरह का फड़कन या दुखी जैसा दर्द होता है, और ये अक्सर सिर के एक ही तरफ होता है। साथ में जी मिचलाना, उल्टी आना और रोशनी, आवाज़ या किसी खास गंध से बहुत ज़्यादा परेशानी होना, ये लक्षण भी आम है। और कुछ लोग कहते हैं उन्हें ऑरा दिखता है, वो क्या होता है? सही कहा, कुछ लोगों को माइग्रेन अटैक शुरू होने से ठीक पहले या उसके साथ साथ ऑरा का अनुभव होता है। इसमें कुछ देर के लिए विजन में गड़बड़ी हो सकती है, जैसे आंख के सामने चमकती रोशनी दिखना या टेढ़ी-मेढ़ी लाइनें सी नजर आना। माइग्रेन के भी कई ट्रिगर हो सकते हैं, हार्मोनल बदलाव, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, नींद ठीक से ना होना, कुछ खास खाने-पीने की चीज़ें, जैसे? जैसे शराब, ज़्यादा कैफीन या पुरानी चीज़, एज्ड चीज़। और यहाँ तक कि मौसम में बदलाव भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। माइग्रेन तो वाकई गंभीर है, पर शायद सबसे भयानक क्लस्टर सिरदर्द होते हैं। सुना है वो बर्दाश्त से बाहर होते हैं। बिल्कुल, क्लस्टर सिरदर्द को प्राइमरी सिरदर्दों में सबसे ज़्यादा तेज और दर्दनाक माना जाता है। बहुत भयानक दर्द होता है इसमें। इसमें क्या होता है कि एक आंख के आसपास या सिर के एक तरफ अचानक बहुत तेज, जैसे कोई चीज़ चुभ रही हो या जलन हो रही हो, वैसा दर्द उठता है। और ये क्लस्टर में होते हैं, मतलब गुच्छों में। कुछ हफ्तों या महीनों का एक दौर आता है जिसमें ये दर्द बार बार उठता है। दिन में कई बार भी हो सकता है, और फिर ये कुछ समय के लिए बिल्कुल ठीक हो जाता है। दर्द वाली तरफ की आंख से पानी आना, आंख लाल हो जाना, नाक बहना या बंद हो जाना, ये लक्षण भी साथ में होते हैं। और क्लस्टर पीरियड के दौरान शराब पीना इसे फौरन ट्रिगर कर सकता है। बाप रे, ये तो सच में बहुत तकलीफ दे लगता है। अच्छा, अब अगर सेकेंडरी सिरदर्द पर वापस आएं, तो साइनस सिरदर्द का नाम भी बहुत सुनने में आता है। हाँ, साइनस सिरदर्द तब होता है जब हमारे साइनसेस, मतलब चेहरे की हड्डियों में जो नाक के आसपास खाली जगहें होती हैं, उनमें सूजन या इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे साइनोसाइटिस कहते हैं। इसमें माथे पर, गालों पर और नाक की जड़ के पास एक गहरा लगातार दर्द और दबाव महसूस होता है, और ये अक्सर आगे की तरफ झुकने पर बढ़ जाता है। नाक बंद होना या बहना भी साथ में हो सकता है। हम्म। पर यहाँ एक जरूरी बात है, कई बार लोग जिसे साइनस सिरदर्द समझ रहे होते हैं,
वो असल में माइग्रेन होता है, क्योंकि कुछ लक्षण मिलते जुलते हैं। अच्छा, तो ये कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए सही डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। एक और सेकेंडरी सिरदर्द है जिसके बारे में जानना जरूरी है, वो है मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक। मेडिकेशन ओवरयूज। मतलब दवा के ज्यादा इस्तेमाल से। हाँ, ये तब होता है जब कोई व्यक्ति सिरदर्द के लिए दर्द कम करने वाली दवाएं बहुत ज्यादा लेता है। मतलब महीने में 15 दिन या उससे ज्यादा, और ऐसा कम से कम 3 महीने तक चलता है। तो होता क्या है कि जिस दवा को दर्द कम करने के लिए लिया जा रहा है, वही दवा लगातार बने रहने वाले धीमे सिरदर्द का कारण बन जाती है। अरे, मतलब दर्द की दवाई दर्द देने लगे, ये तो जानना बहुत ही जरूरी है। तो फिर इन अलग-अलग तरह के सिरदर्दों से बचने के लिए या इन्हें मैनेज करने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ आम उपाय? हाँ, बिल्कुल। लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव बहुत मददगार हो सकते हैं। जैसे रोजाना पूरी और नियमित नींद लेना, आमतौर पर 7 से 9 घंटे। दिन भर में खूब पानी पीना, हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। समय पर खाना खाना, मील स्किप ना करें। और स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव कम करने के तरीके सीखना, जैसे योग, मेडिटेशन या सिर्फ गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस। नियमित एक्सरसाइज करना भी फायदेमंद है। और वो डायरी वाली बात? हाँ, वो बहुत काम की चीज़ है। एक हेडेक डायरी बनाएं। उसमें लिखें कि सिरदर्द कब हुआ, कितना तेज था, कैसा महसूस हुआ, और उस समय आप क्या कर रहे थे, क्या खाया पिया था। इससे अपने पर्सनल ट्रिगर्स को पहचानने में मदद मिलती है कि कहीं कोई खास खाना या स्ट्रेस या मौसम तो वजह नहीं। फिर उनसे बचने की कोशिश की जा सकती है। तो अपने शरीर को सुनना और पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल, हमें कब चिंता करनी चाहिए? मतलब कब डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए? क्या कोई रेड फ्लैग्स, कोई खतरे के संकेत है? हाँ, ये सवाल बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर सिरदर्द बार बार हो रहा है, या पहले से ज़्यादा तेज़ हो गया है, या उसका पैटर्न बदल गया है, या फिर वो आपकी रोज़ की ज़िंदगी को मुश्किल बना रहा है, तो डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। और कुछ खास चेतावनी संकेत हैं जिन पर फौरन ध्यान देना चाहिए। जैसे अचानक बहुत तेज सिरदर्द होना, जिसे लोग अक्सर कहते हैं जिंदगी का सबसे खराब सिरदर्द, या सिर पर कोई चोट लगने के बाद सिरदर्द होना, या फिर सिरदर्द के साथ तेज बुखार, गर्दन में अकड़न, कंफ्यूजन यानी भ्रम की स्थिति, दौरा पड़ना, या फिर डबल दिखना, शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी या सुनना पाना ना, बोलने में दिक्कत होना, या फिर बेहोशी आना। ओह, इनमें से कोई भी लक्षण हो तो इंतजार नहीं करना चाहिए, तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि सिरदर्द का सही टाइप जानना ही उसके ठीक मैनेजमेंट और इलाज की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब डायग्नोसिस सही होगा, तभी तो इलाज सही होगा। हो सकता है टेंशन, सिर दर्द के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव और साधारण पेन किलर काफी हो, लेकिन माइग्रेन और क्लस्टर सिर दर्द के लिए खास दवाएं चाहिए होती हैं। और सेकेंडरी सिर दर्द में सबसे जरूरी है कि जिस वजह से सिर दर्द हो रहा है, उस मूल कारण का इलाज किया जाए। और हाँ, एक बात और सोचने लायक है। क्या? जिस तरह आजकल हम सब स्क्रीन पर इतना ज्यादा वक्त बिताते हैं और जिंदगी में स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है, क्या इसका असर भी पड़ रहा है सिरदर्दों पर? मतलब क्या टेंशन सिरदर्द या माइग्रेन जैसे सिरदर्द इसके कारण बढ़ रहे हैं? ये सोचने का विषय है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। खैर, श्रोताओं से यही कहूंगी कि अगर कोई गंभीर समस्या महसूस हो रही है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। पहले सेहत के साथ अपनी सेहत को प्राथमिकता देने के लिए धन्यवाद।